श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो इस दुनिया में आपके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं। बैठे रहने से कभी सपने पूरे नहीं होते। अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए उठो और वो काम करो जिनसे आपके सपने पूरे हों। मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, इसलिए मेहनत करने से कभी खुद को ना रोकें। सुकून की तलाश में जाएं तो जाए कहां, जिस राह भी जाओ लोग बस यही पूछते हैं, कमाते कितना हो। जिंदगी का तजुर्बा कहता है, गलत बोलने से कहीं बेहतर है कि कम बोला जाए। किताबों में नहीं मिलते वो सबक जो अक्सर जिंदगी हमें सिखाया करती है। जिंदगी के मजे लेना सीखो इससे पहले कि जिंदगी तुम्हारे मजे ले ले। जीने की वजह कुछ ऐसी रखो कि बेवजह मरने का कभी बहाना ही ना मिले। वो जिंदगी भी किस काम की जो कभी किसी के काम ही ना आए। जिंदगी के तजुर्बे खैरात में नहीं परेशानियों में मिला करते हैं। जिंदगी है बर्बाद तो होगी ही, जिंदगी है तो मीठी पर कम भक्त जलेबी की तरह है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जनाब, बस मुसाफिर बदल जाते हैं। कुछ ख्वाहिशें अगर अधूरी हैं तो उन्हें अधूरा ही रहने दो। हर चीज जो मिल जाए तो जिंदगी में मजा कैसा। भरी महफिल में किसी शायर ने कहा, जिंदगी को मुस्कुरा कर जियो, आपका इसमें क्या जाता है। महफिल से एक आवाज आई, डूबने का डर उसी को ज्यादा होता है जिसे तैरना नहीं आता है। दूसरों की सफलताओं से सीखने के बजाय उनकी गलतियों से सीख लेना भी जरूरी है। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपके पास जीतने का एक और मौका होता है। हार मान लेना दुनिया की सबसे बड़ी असफलता है। जो चीजें सबसे ज्यादा सी मायने रखती हैं, उन्हें कभी भी उन चीजों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती हैं। सपने पूरे करने निकलोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो पल बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। शिकायत करने वाले हमेशा हारते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले हमेशा जीतते हैं। गलतियों से सीखने पर ही आपको सफलता मिलती है, गलतियों से डरकर भागने से नहीं। सपने वो पूरे नहीं होते जिन्हें आप सोते हुए देखते हो, सपने वो पूरे होते हैं जिनके लिए आप सोना भी छोड़ देते हो। इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती हैं, लेकिन बेहतरीन चीजें उन्हें ही मिलती जो उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं। जब आप गलत चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हो तब आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। जिसके पास धैर्य है वो हर चीज हासिल कर सकता है जो वह चाहता है। आज आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। आज आपके पास जो है उसका उपयोग करें। आज आप जो कर सकते हैं वह जरूर करें। फेलियर दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तब आप सीखते हैं और सफलता पाने के लिए अगली बार और ज्यादा कोशिश करते हैं। लोग हमेशा आपकी सफलता पर शक करेंगे, लेकिन यह उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। आप क्या सपने देखते हैं, आप क्या योजना बनाते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, और सबसे जरूरी आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। हारने वाले हमेशा बहाने बनाते हैं, लेकिन जीतने वाले हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। सफल बनने के लिए एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के आप ना कहीं पहुंच सकते हैं और ना ही कुछ बन सकते हैं। दूसरों ने जो अचीव किया है वो आप भी कर सकते हैं, अगर आप उनसे ये सीखते हैं कि उसे करना कैसे है। हर वो व्यक्ति जो आज सबसे ऊपर है कभी वो भी सबसे नीचे रहा होगा। सफल लोगों को फॉलो करें, वो आपको हमेशा सफल होना ही सिखाएंगे। कभी हार ना मानने वाले अक्सर जिंदगी में सफल हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में असफलताएं नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं उठा रहे हैं। सफलता की राह में आपको हमेशा दो चीजें मिलेंगी, पहली ऑब्स्टेकल्स और दूसरी अपॉर्चुनिटीज। सफलता की राह और असफलता की राह लगभग एक ही जैसी होती है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, किस्मत आपका उतना ही साथ देगी। किस्मत के भरोसे बैठने से सफलता मिले ना मिले, लेकिन मेहनत के भरोसे सफलता जरूर मिल जाएगी। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने की कभी सोचते ही नहीं, या फिर करने से डरते हैं। कभी ये ना सोचे कि चीजें आसान हो, हमेशा ये सोचे कि आप ज्यादा बेहतर बने। अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो आपको हमेशा साधारण चीजें ही मिलेंगी। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर अपनी असफलताओं के लिए आप हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आपके पास एक लक्ष्य है लेकिन उसे टालने की आदत भी है तो आपके पास कुछ भी नहीं है।
यदि आपके पास लक्ष्य है और आप उस पर एक्शन लेते हैं तो आपके पास वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। असफलता भले ही हमें बाहर से तोड़ देती है, लेकिन अंदर से हमें मजबूत भी बना देती है। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमेशा उस काम से प्यार करें जो आप करते हैं। सफलता जरूर मिलेगी, मगर उसके लिए आपको अपने कर्मों पर विश्वास और ऊपर वाले पर आस्था होना जरूरी है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। माना कि आपको हर चीज नहीं मिल सकती, लेकिन आप उन्हें पाने की कोशिश कर सकते हैं। सफलता ऐसे सपनों को देखने से मिलती है जो आपके डर से बड़े होते हैं। जिंदगी खुद नहीं बदलती, उसे बदलना पड़ता है। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हर बार जीत जाओ ये मुमकिन नहीं, कुछ हार भी जरूरी है जिंदगी को समझने के लिए। कामयाबी उतनी ही मिलेगी जितनी आपके नसीब में होगी, और नसीब आपको उतना ही देगा जितनी आपकी मेहनत होगी। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके, और रिश्ता रखना उसी से जो रिश्ते का मूल समझ सके। कुछ हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। परेशानियां तो बहुत है, क्या क्या दूर करोगे। कुछ वक्त पर डाल दिया करो, कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। जिंदगी में कम से कम एक दोस्त कांच जैसा और एक दोस्त परछाई जैसा जरूर रखो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर को तो इसलिए पूछते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। कोई अगर आपके अच्छे काम पर संदेह करता है तो उसे करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। एक बार की बात है, वृंदावन के एक छोटे से गांव में पारो और रामदरस नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वह आंखों से देख नहीं सकते थे, मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। दोनों दिन रात कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पूर्व वह अपने कृष्ण के लिए उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न रहते, इसके कारण कभी भी पारो और रामदरस भूखे पेट नहीं सोए। चारों ओर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना, इन क्षेत्रों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। किसी को क्या पता था कि वह पुत्र स्वयं जन्माष्टमी के दिन जन्म लेगा। ऐसा ही हुआ, चारों ओर कृष्ण की धूम मची थी, किंतु पारो और रामदरस के घर साक्षात पुत्र के रूप में कृष्ण ने जन्म ले लिया था। पति पत्नी ने अपने बालक का खूब लाड प्यार से पालन पोषण किया। उसका नाम चंदन रखा। वह भी अपने माता पिता की भांति कृष्ण का भक्त बन गया। दिन रात श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता। चंदन जब भी बीमार होता या भटकते हुए कहीं दूर चला जाता तो एक गाय चराने वाला व्यक्ति उसकी मदद करता। उस गाय वाले का नाम मदन था। उसने बताया था वह पड़ोस के गांव में रहता है। इस परिवार की विपत्ति में वह सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता था, वहीं इस परिवार की आंख बना रहता। चंदन लगभग 8 वर्ष का हुआ तब वो जंगल से लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन चंदन यमुना के किनारे लकड़ियां काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनियां यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। चंदन की एक विशेषता थी, वह हरे भरे टहनियों को नहीं काटता था। सूखी टहनी देखकर उसने सोचा क्यों ना आज इसे काटा जाए। तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस टहनी को काटने लगा। क्योंकि वह टहनी यमुना नदी में झुकी हुई थी, अंतिम प्रहार से वह टहनी टूटकर नदी में गिर गई। उस टहनी को बचाने के प्रयास में चंदन यमुना नदी में गिर गया। यमुना नदी की धारा तीव्र थी, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम था। वह अनेकों प्रयास के बावजूद भी उस धारा में बहने से न बच सका। काफी देर मशक्कत के बावजूद भी सफल नहीं हो सका और धारा में बहता चला गया। इससे पहले उसने कृष्ण को कभी अपने निजी हितों के लिए नहीं पुकारा था। श्री कृष्ण अपने भक्त की पुकार सुनते ही वहां उपस्थित हुए।
कृष्ण जी ने देखा चंदन बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने चंदन को किनारे सकुशल लाकर लिटाया। चंदन को यह एहसास था कि उसे किसी ने बीच नदी से उठाकर किनारे पर लाया और उसकी देखरेख की। नींद खुला तो वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने अपने पास मोरपंख देखा तो जान गया उसके प्रभु उसकी रक्षा के लिए आए थे। वह सकुशल बच गया था। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव जाकर मदन को खोजने लगा। काफी खोजबीन के बाद उसे मालूम हुआ मदन नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता। इस रहस्य का पता लगाने के लिए चंदन ने मन बना लिया। एक दिन जब पारो को अधिक बुखार चढ़ा था, वह लगभग मरने की अवस्था में थी। मदन उसकी सहायता के लिए घर आ चुका था। सांझ होते वह अपने गांव की ओर लौट जाया करता था। चंदन ने जब उसका पीछा किया तो मदन एक मंदिर की ओर जाता दिखा। उस मंदिर के भीतर जाकर वह कहीं अदृश्य हो गया। चंदन ने जब जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, केवल कृष्ण जी की मूर्ति थी। वह समझ गया वो मदन कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान थे जो उनकी हर विपत्ति में रखवाली करते थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।